नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। दोस्तों, आपका जो प्यार है, आपका जो साथ है, वही मेरी ताकत है। और यहाँ पर एक कमेंट जो प्रवीण साहू मेरे भाई ने किया है, भाई थैंक यू सो मच। इस प्रकार के जो कमेंट है वो मुझे लगातार आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। आपका यही प्यार और आपका यही साथ है जो मुझे दिन भर थका होने के बावजूद ये ताकत देता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट ला सकूं, सच्चे कंटेंट ला सकूं। तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो की रीच पहुंचाएं, ताकि आपका अपना मिस्टर कूल एज द टीचर आपके लिए हमेशा सही न्यूज लाता रहे। और अभी भी 64% ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आपके साथ आज के टॉपिक का, जो कि है सीजीआई के ऐतिहासिक फैसले का बीएड वर्सेस डीएड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, अंत तक देखिएगा। हड़बड़ी का काम शैतान का होता है, तो चीजों को अच्छे से समझते जाइएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको कहानी समझा देता हूं कि आखिरकार यह मामला किससे जुड़ा हुआ था और किस मामले के तहत यह फैसला लाया गया है। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी शुरू करते हैं। 2009 का यह मामला है दोस्तों, जिसमें राजस्थान के हाई कोर्ट में 13 अनुवादकों की नियुक्ति की जानी थी। अनुवादकों की नियुक्ति के लिए 21 लोगों का नाम तय किया गया इंटरव्यू के लिए, लेकिन इन 21 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ही सफल हुए, बाकी को पात्र नहीं माना गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि 75% से कम अंक वालों को नियुक्ति नहीं दी जा सकती, इसलिए ये लोग वैध नहीं है। जाहिर सी बात है, इसको लेकर के जो याचिका करता है पाठक साहब, वो क्या करते हैं, इसकी अपील करते हैं हाई कोर्ट में। जाहिर सी बात है 2010 में इस अपील को खारिज कर दी जाती है। फिर 2013 में हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच जो है वो इस मामले को संवैधानिक पीठ को रिफर कर देते हैं। तो ये थी दोस्तों स्टोरी। अब यहां पर मैंने आपको थंबनेल में बोला हुआ है कि संविधान के अकॉर्डिंग इस मामले को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर संविधान पीठ की बात हुई है दोस्तों, तो मैं आपको समझा दूं। संविधान का अनुच्छेद 145(3) संवैधानिक पीठ की व्याख्या करता है। संवैधानिक पीठ क्या है दोस्तों, तो यहां पर आप ध्यान से समझिएगा। यदि कोई ऐसा मुद्दा आता है जिसमें संविधान के व्याख्या से संबंधित प्रश्न हो, तो संवैधानिक पीठ के द्वारा उसे सॉल्व किया जाता है, जिसमें कम से कम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच बननी अनिवार्य है, अर्थात उस बेंच में कम से कम 5 जजेस का होना अनिवार्य है। पहली बात आपको यह समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, ये जो संवैधानिक पीठ होता है, इसका गठन किया जाता है ऑनरेबल सीजेआई द्वारा, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसे ही संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ वो प्रश्न सॉल्व हो जाता है या उसके ऊपर निर्णय ले लिया जाता है, तो ये संवैधानिक पीठ अपने आप समाप्त हो जाता है। तो उसी तरीके से इन 3 जजेस की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश के विवाद को ध्यान में रखते हुए इस मामले को संवैधानिक पीठ में रिफर किया। और दोस्तों, 2013 में जो मामला ये सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, फाइनली 2024 में उसकी हियरिंग कंप्लीट होती है और माननीय सीजेआई के द्वारा ऐतिहासिक फैसला दे दिया जाता है। तो दोस्तों, उस ऐतिहासिक फैसले में क्या क्या हुआ ये मैं रिपीट नहीं करूंगा। ऑलरेडी 5000 लोगों ने लगभग कल की मेरी उस वीडियो को देख लिया है, तो जाकर के क्या क्या चीजें सीजीआई के द्वारा बोली गई हैं, मैं चाहूंगा जाकर के पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो में वापस आइए, तब आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों, पहले मैंने आपको कहानी सुनाई, फिर मैंने आपको बताया कि संवैधानिक पहलू से किस प्रकार ये इंपॉर्टेंट चीजें जुड़ी हुई है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, संवैधानिक पीठ के द्वारा दिया गया जो फैसला होता है वो सर्वोच्च होता है। अर्थात देखिए, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील कहां करते हैं? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट की अपील आप कहां करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में।
यहां पर मैं आपको एक बात ये भी बता देता हूं कि हाई कोर्ट में अगर सिंगल डिवीजन बेंच के द्वारा फैसला दिया गया है तो डबल डिवीजन या फिर ट्रिपल डिवीजन या फिर उससे ज्यादा के जजेस के द्वारा दिया गया फैसला उसके ऊपर आरोपित होता है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पीठ द्वारा दिया गया जो निर्णय होता है वो आपका सिंगल बेंच, डबल बेंच अर्थात संवैधानिक पीठ में 5 जजेस होते चूंकि, तो संवैधानिक पीठ का जो फैसला होता है दोस्तों वो सर्वोपरि होता है। तो ये हो गया इस पूरे बात का संवैधानिक सिनारियो, कॉन्स्टिट्यूशनल एक पैरामीटर मैंने आपको समझा दिया। अब बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस डीएड के मामले में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों मैं फिर से आपको बोलूंगा, कल की मेरी एनालिसिस वीडियो इस ऐतिहासिक फैसले की आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आइएगा। तो देखिए दोस्तों, आज के पेपर में भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है, जो मैंने कल बातें बोली थी सेम टू सेम वही बातें आज के पेपर में भी आपको देखने के लिए मिलेगी। मैं आपको पेपर की कटिंग आज के दैनिक भास्कर की यहां पर दिखाऊंगा, जिसमें एक स्क्वायर किया हुआ है मैंने, उस बात को ध्यान से पढ़िएगा, जिसमें यह कहा गया है कि फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि अगर किसी पद पर नियुक्ति के लिए नियम मौजूद नहीं है तो नियोक्ता नियम तय कर सकता है, मगर यह काम भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने से पहले किया जाना चाहिए। दोस्तों ये कितनी बड़ी बात आप यहां पर समझ रहे हैं। यहां पर क्या बोला गया है कि अगर किसी पद पर नियुक्ति के लिए नियम मौजूद नहीं है, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे कि आपको पता है 2019 की जो शिक्षक भर्ती हुई थी वो विषयवार बाध्यता के साथ हुई थी, लेकिन इस बार की जो शिक्षक भर्ती हुई 2023 की वो विषयवार बाध्यता के साथ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो नियुक्ता करता थे अर्थात सरकार के द्वारा उस नियम को बदल दिया गया और उसमें विषयवार की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। तो इसे लीगल माना जाएगा क्योंकि एग्जाम के पहले उन्होंने ऐसा किया, एग्जाम के दरमियान उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जब से नोटिफिकेशन आएगा तब से लेकर के नियुक्ति तक का जो समय है वो भर्ती प्रक्रिया माना जाएगा। यह भी आपको ध्यान देने वाली योग्य बात। तो अब यहां पर एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि बीएड को लीगल किया गया था नोटिफिकेशन के समय ही, अर्थात नियुक्ति भर्ती परीक्षा के पहले ही बीएड को लीगल किया गया था। अब यहां पर बात यही पर अटक जाती है कि डीएड जो है, मतलब बीएड जो है वो मान्य है ही नहीं। इसी बात को चैलेंज किया गया था कोर्ट में और इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने डीएड के फेवर में फैसला सुनाया। तो देखिए दोस्तों, जहां पर यह बात जो है वो डीएड वालों के पक्ष में जाते हैं, तो वहां पर यह बात कि भाई बीएड जो है उसे भर्ती प्रक्रिया से पहले ही अर्थात नोटिफिकेशन आते ही लीगल रखा गया था और बीच में इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, यह स्पष्ट इस जजमेंट में कह दिया गया है। अब यहां पर एक और उदाहरण हम लेते हैं, राजस्थान, जो ये मामला जो ओरिजिनली मामला है जिसमें हाई कोर्ट ने 75% से कम वालों को इलीगल किया था, लेकिन देखिए हाई कोर्ट के अगेंस्ट में ही संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया है कि भैया नियमों में परिवर्तन जो है वो भर्ती प्रक्रिया के दरमियान अर्थात बीच में नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अब यहां पर देखने वाली बात क्या होती है कि 28 नवंबर को क्या यह मामला राज्य सरकार के द्वारा या रिस्पोंडेंट के द्वारा उठाया जाएगा, और अगर यह मामला उठाया गया तो इसे जरूर सुना जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसे जरूर सुना जाएगा। अब बात यहां पर यह आ जाती है कि कल का जो ऑर्डर आया उसमें बीएड वालों को, जाहिर सी बात है बीएड वालों को पूरी तरीके से इस पद के लिए अमान्य घोषित कर दिया गया। जो बात जज साहब ने, ऑनरेबल एन के व्यास जी ने जो बात हियरिंग के समय कही थी कि बीएड वालों को नौकरी से हटाना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो बात ऑर्डर कॉपी में मेंशन नहीं की गई दोस्तों, और न्यायालय मानता है ऑर्डर कॉपी को, सरकार मानेगी ऑर्डर कॉपी को। तो यहां पर जो बीएड वाले हैं उनके लिए जो रास्ते हैं वो हाई कोर्ट की तरफ से बंद कर दिए गए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको ये जो लाइन पढ़ के दिखाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद इसके जो मैंने लाइन बताई उसके अगेंस्ट में कुछ लोग दलील क्या दे सकते हैं उसका भी मैं आपको काउंटर पार्ट यहां पे बताता हूं दोस्तों, कि यहां पर बोला गया है कि शीर्ष अदालत ने यह भी बताया कि अगर किसी सरकारी नौकरी में पद पर नियुक्ति के संदर्भ में मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव का नियम पहले से ही बनाया गया है तो इसे आर्टिकल 14 पर खरा उतरना
चाहिए। आर्टिकल 14 पर इसे खरा उतरना चाहिए, अर्थात विधि की समानता का उल्लंघन जो है वो यहां पर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, विधि की समानता का उल्लंघन वाली बात यहां पर उठती ही नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन के समय ही बीएड को यहां पर लीगल किया गया था। तो मुझे लगता है कि यह मामला 28 नवंबर को उठाया जाएगा, और अगर 28 नवंबर को यह मामला उठाया गया तो जरूर इसकी सुनवाई होगी। लेकिन लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने 20 दिन के अंदर सूची बनाने का उनको निर्देश दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, तो वो सूची भी उनको बना करके उपलब्ध करानी पड़ेगी। तो देखने वाली होगी दोस्तों कि 28 नवंबर को क्या होगा। इस वीडियो का आप लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज को पूरी अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। फिर से मैं बोलूंगा कि इस वीडियो को जो मैंने कल सीजीआई के ऐतिहासिक फैसले का जो एनालिसिस वीडियो बनाया है उसके बाद देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो दोस्तों, आशा है कि आपको मामला क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके अलावा आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास इकट्ठा हो चुके हैं। उन सारे क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोगों के लिए Q&A वीडियो लेकर के आ रहा हूं दोस्तों, जिसमें आप लोगों के कमेंट होंगे और उन कमेंट का मेरा जवाब होगा। तो अगर आपको भी लगता है कि कुछ ऐसे प्रश्न आपको मुझसे पूछने जिसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके तुरंत मैसेज करिए दोस्तों, या आप कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा डाउट है जो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछना चाहते हो, जरूर पूछे दोस्तों। फॉलो करके मैसेज करेंगे तो आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंच जाएगा। टेलीग्राम चैनल को अभी भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, कर लीजिए। 5000 होने वाले हैं सब्सक्राइबर, लेकिन टेलीग्राम चैनल में अभी हम लोग 850 भी नहीं पहुंचे दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल को भी कर लीजिएगा ज्वाइन, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर शुरू से ये जो चैनल रहा है, ना बीएड के फेवर में रहा है, ना डीएड के फेवर में रहा है। जो सत्य रहा है, कौन सा चीज डीएड के पक्ष में जाता रहा है, कौन सा चीज बीएड के पक्ष में जाता रहा है, यही हमेशा आपको मैंने बताने की कोशिश की है। तो वक्त के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, ये ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं दोस्तों। मेरा काम है लॉजिक के साथ आपको चीजों को समझाना, बाकी ऊपर वाला ही जाने। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।